डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, ICCRC मेंबर, फेसबुक पे वेट करना पड़ेगा 1 मिनट वास्ते। जी, डॉक्टर रवि गर्ग, ICCRC मेंबर, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, ऑथोराइज्ड बाय कनाडा गवर्नमेंट एंड कनाडा एम्बेसी की तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जनवरी इनटेक की पिछली बार भी बात हुई थी हमारी लाइव सेशन में कि टाइम अब शॉर्ट है और एडमिशन्स नहीं लेने का मतलब अभी इस वक्त एडमिशन लेनी मतलब ऑफर लेटर के लिए कुछ और टाइम लगेगा और बाकी जो फीस जमा करानी है, फाइल तैयार करनी है, उसके लिए और ज़्यादा समय लगेगा। इट विल बी लेट नाउ, सो डोंट अप्लाई फॉर जनवरी इनटेक नाउ। अब जो है मई इनटेक के लिए एडमिशन लेंगे और सितंबर 22 के लिए एडमिशन लेंगे। लेकिन जिन्होंने फीस जमा करवा दी है ऑलरेडी, जो है फीस जो GIC पे कर दी, कॉलेज की फीस जमा करवा दी, फाइल्स जो तैयार कर रहे हैं उनको जल्दी फाइल सबमिट कर देनी चाहिए एम्बेसी में। हालांकि एम्बेसी ने ये कहा है, एक स्पेशल मैसेज दिया है कि जिन लोगों की नवंबर में फाइल सबमिट होगी उनकी गारंटी नहीं है कि जनवरी इनटेक के लिए रिजल्ट दे ही देंगे। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांस नहीं है रिजल्ट आने के, लेकिन गारंटी नहीं है। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, रिजल्ट दे भी सकते हैं और नहीं। लेकिन डेफिनेटली टाइम अभी जो है लिमिटेड है, जल्दी फाइल्स जमा करा दें और अगर नहीं आएगा रिजल्ट तो हम जो है उसकी डेफरमेंट ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स जिनकी फाइल्स नहीं लगी हैं वो हम ही काउंसलर्स, मैनेजर्स से बात करें, हम उनका बहुत ही सोच समझ के फैसले ले रहे हैं। अगर डेफरमेंट की कोई प्रॉब्लम्स हैं किसी कॉलेज की तो हम देखेंगे कि पहले ही डेफरमेंट अभी फाइल सबमिट करने से पहले ले लेंगे या व्हाट एक्शन नीड्स टू बी रिक्वायर्ड हम उसको देख लेंगे। 6 5.5 के साथ ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5. अगर किसी के 5.5 हैं इवन 1 मॉड्यूल में भी, तो उनके इस वक्त भी पिछले 2 महीने से एम्बेसी ने किसी भी स्टूडेंट को जिसके 5.5 बैंड्स हैं उसको किसी भी मॉड्यूल में तो उसको वीज़ा नहीं दिया। सो बेटर है कि अभी हम या तो आप प्रोसेस ही ना शुरू कराएं, दैट इज़ बेटर एक्चुअली, या फिर कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई कर दें और आप आइलेट्स की इम्प्रूवमेंट की लिए आप क्लासेस ज्वाइन करें और दोबारा टेस्ट दें। लेकिन जिनके एक में 5.5 हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं, ऑफर लेटर दे रहे हैं अभी भी। हालांकि मेरी कई कॉलेजेस के साथ मीटिंग्स हुई इस बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट है अभी रिसेंटली के वीज़ा नहीं दे रही एम्बेसी 5.5 बैंड अगर किसी के किसी मॉड्यूल में है, तो कॉलेजेस शायद इसको अब इम्प्रूव करें का मतलब रिक्वायरमेंट जो अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट हायर कर दें का मतलब 5.5 अगर किसी भी मॉड्यूल में है तो शायद उनको एडमिशन नहीं देंगे। दे विल रिक्वायर 6 ईच नाउ सून, जल्दी। लेकिन अभी जो है एडमिशन दे रहे हैं और आप अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जनरल भी दे सकते हैं। आइलेट्स जनरल आसान होती है एकेडमिक के बजाय, तो जनरल भी दे सकते हैं। मतलब 5.5 एक मॉड्यूल में है, उससे हम कॉलेज की एडमिशन ले लेंगे, लेकिन एम्बेसी को हम 6 ईच, इवन जनरल वाला भी चल जाता है। कॉलेजेस जो है जनरल वाला नहीं लेते, ज़्यादातर कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस लेते हैं, ज़्यादातर नहीं लेते और उनको एकेडमिक चाहिए, तो एडमिशन हम 5.5 वाले से ले लेंगे, एकेडमिक वाले से जो आपके पास ऑलरेडी है, और एम्बेसी के लिए जनरल भी चल जाएगा 6 ईच। PTE के साथ वीज़ा आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक पॉइंट
जो नोट करने वाला है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अलग अलग स्कोर्स हैं जिसमें 6 ईच मानते हैं। कोशिश होनी चाहिए आपकी कि 6 ईच हों पीटीई में, और कितने स्कोर के साथ 6 मानते हैं रीडिंग राइटिंग में ये अलग अलग मॉड्यूल्स में, ये हम आप आइलेट्स की वेबसाइट पर ielts.org उस पर देख सकते हैं। और इंटरनेट पे आप लिखें पीटीई इक्विवेलेंस वीजा की रिफ्यूजल्स थी और 2 स्टडी वीजा की रिफ्यूजल्स, और उसके बाद जो उसका लगाया हमने केस, तो 4 रिफ्यूजल्स के बाद वीजा। वेरी गुड न्यूज़। और मई इनटेक के लिए जैसे मैंने बताया कि जनवरी के लिए अब नहीं एडमिशन करनी चाहिए, मई इनटेक की एडमिशन चल रही हैं, कोर्सेज भी कम होते हैं सितंबर और जनवरी इनटेक के मुकाबले में, और ज़्यादातर कोर्सेज काफ़ी फुल हो चुके हैं मई के लिए। रश काफ़ी चल रहा है कनाडा में एप्लीकेशंस का, इंडिया से भी और भी बहुत सारी कंट्रीज से, और सितंबर के भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं फुल हो गए हैं, काफ़ी जो है सीट्स फुल हो चुकी हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स की। केपीयू जो है क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी सरी में, अभी रिसेंटली उनकी अभी एक हमें ईमेल आई कि रश की वजह से ड्यू टू टू मेनी एप्लीकेशंस उनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और हायर कर दी उन्होंने, और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं फिर इस वजह से, रश की वजह से एडमिशन डिनाई कर देते हैं, का मतलब कि अगर उनके पास सीट्स हों तो कम परसेंटेज वालों को भी दे देते हैं, और अगर जैसे रश है इस वक्त तो 55-60 ऐसे, या किसी भी सब्जेक्ट में जैसे ग्रेड 12 वालों के अकाउंटिंग में लेस देन 50%, बिजनेस में है, अलग अलग सब्जेक्ट में कम होंगे, अगर एक भी सब्जेक्ट में कम है तो कई बार कॉलेजेस डिनाई कर देते हैं कि वी हैव बेटर एप्लीकेशन, का मतलब ज़्यादा अच्छे स्कोर्स वाली एप्लीकेशन हैं हमारे पास। तो इट डिपेंड्स। और सितंबर के लिए एडमिशन्स चल रही हैं, और आप कहाँ जाना चाहते हैं, पीआर जहाँ पढ़ने के बाद आसान है, या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, या जहाँ फीस कम है, इसके बारे में हमारी काउंसलर मैनेजर से आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन अभी हैं ओपन, और जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। बायोमेट्रिक्स की प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है, का मतलब वीएफएस की तरफ से जो हमें स्लॉट्स हम ले सकते हैं बायोमेट्रिक्स का, अभी नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादातर, और सुनने में आ रहा है कि कई लोग पैसे लेके बुकिंग कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये गलत है, इलीगल है। हम इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की फाइल सबमिट करनी है, और हमें बायोमेट्रिक्स तो करना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा, या फिर उसको अभी क्योंकि जनवरी इनटेक के लिए ज़्यादातर ख़त्म हो गया, तो मई इनटेक के लिए हम फरवरी में भी ले लेंगे, और 10-15 फरवरी तक भी हमें वो तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जल्दी बुक करवा लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी होगी। एक प्रोसीजर है का मतलब देखिए, अगर ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे, ऑफर लेटर कब आता है वी आर नॉट श्योर, कि कई बार 2-3-4 हफ्ते में, कई बार ज़्यादा टाइम 6 हफ्ते 8 हफ्ते भी लग जाता है, और ऑफर लेटर आएगा और आप फीस जमा कराएंगे, फीस रिसीट चाहिए, जीआईसी सर्टिफिकेट चाहिए, जीआईसी सर्टिफिकेट के आप पैसे, जीआईसी के पैसे जमा कराएंगे और उसका सर्टिफिकेट आएगा, और उसके बाद फाइल तैयार होगी, और उसमें सब कुछ तैयार होने के बाद आपकी फाइल एम्बेसी में लगेगी, सबमिट होगी और पोर्टल पे, और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक जो है इंस्ट्रक्शन लेटर वो आएगा, और उसको लेके साथ में जाना होगा आपको बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए। तो ये सब कैलकुलेशंस करना अभी से मुश्किल तो हो जाता है कि कब आपकी ऑफर लेटर आएगी, कब ये सब चीज़ें पूरी होंगी, कब आपकी फाइल तैयार होकर लग जाएगी।
लेकिन ऑफ कोर्स बुकिंग जो है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बुकिंग हम अभी करवा सकते हैं। लेकिन कई लोग 2 डेट्स भी ऐसे बुक करवा लेते हैं आगे पीछे थोड़ी सी गैप के साथ। तो वो सब चीज़ें जो आप काउंसलर मैनेजर से जब बात करेंगे तो विल ट्राई टू मैनेज इट के उसको ठीक तरह से आपके लिए हो जाए। और लेकिन कई बार कई तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी तरफ से नहीं बल्कि VFS की तरफ से या इस तरह की जो इलीगल फैक्टर्स हैं जो गलत काम करते हैं उनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि आपका खर्चा भी ना हो और परेशानी भी ना हो। लेकिन उसके बावजूद कभी आती है तो आप कोऑपरेट भी करें हमें। कई बार हमारी जो कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग होती है उसमें हम एक दूसरे से डिस्कशंस होती है तो बात होती है कि कई क्लाइंट्स इसमें कंप्लेंट्स करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, बायोमेट्रिक्स की ये प्रॉब्लम आई, ये नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया, ऐसा होना चाहिए था। वो ये सब चीज़ें देखिए, जो चीज़ कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए आप कंप्लेंट्स उसका इट इज़ यूजलेस का मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं है कंप्लेंट करने का। कंसल्टेंट से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, केयर, आपकी बात सुने, फ़ोन उठाए। और फ़ोन उठाने में भी कई बार कोई क्लाइंट हैं, काउंसलर मैनेजर बिजी हैं, घंटा 2 घंटे ठहर के बात हो सकती है, टाइम लग सकता है बात होने में। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है एक रिसेंटली क्लाइंट था तो उसने फ़ोन किया अभी थोड़ी देर पहले, 20 मिनट के करीब काउंसलर की बात हुई और आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन आया तो वो कोई अर्जेंट फाइल सबमिट कर रहे थे इमरजेंसी और उसमें बिजी थे और मैं भी वहीं पे था और आई वाज विटनेस के हमारे मैनेजर और काउंसलर बिजी थे और फ़ोन आया उसी क्लाइंट का। तो उसे कहा गया कि 15-20 मिनट में आपको हम फ़ोन कर लेंगे वापस, लेकिन उसने मिसबिहेव किया तो हमने उसका केस रिटर्न कर दिया। वी आर नॉट प्रोसेसिंग सच केसेस का मतलब ये है कि इतनी 100% 2003 से कंपनी पायनियर इमिग्रेशन, ICCRC मेंबर, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे नाम और 100% ऑनेस्टी की कसम और पूरी केयर, एक्सपर्टीज भी साथ में बहुत पुराने 2003 की वजह से खासतौर पे स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा और स्पाउस ओपन वर्क परमिट और कनाडा में ऑफिसेज 2 और इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज। इंडिया में जो हेड ऑफिस चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, बरनाला में ऑफिसेज। आपकी केयर, मेरी सुपरविजन, मेरी स्पेशल केयर हर स्टूडेंट पे, हर फाइल पे और सब चीज़ों की ख्याल करने के बावजूद अगर कोई मिसबिहेव करता है दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ऐसा तो एम्बेसी के अंदर भी, एम्बेसी में भी लिखा हुआ है, पासपोर्ट ऑफिस में भी लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल। और ऐसे लोग जो हैं, मैं अपने आप खुद को भी और स्टाफ को ऐसा समझाता हूं कि ये वो लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स की भी केयर नहीं कर सकते। तो नेचुरली वो हमारे साथ या आम इंसान के साथ कैसे दे कैन डू एनीथिंग, मिसबिहेव कर सकते हैं। सो वी डोंट केयर। और लेकिन हमने उसका केस वापस कर दिया एंड वी आर नॉट टॉलरेटिंग एनी सच पीपल। और कंपनी ने अभी रिसेंटली केयर बहुत करती है और फीस जो है, क्योंकि भी इस वक्त ज़्यादा एप्लीकेशंस की वजह से एम्बेसी भी स्ट्रिक्ट है, लो मार्क्स वालों के बहुत कम वीज़ा आ रहे हैं। 5.5 वालों को, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी वीज़ा बिल्कुल एम्बेसी नहीं दे रही है। तो इस तरह से ऐसे केसेस जिनके ज़्यादा गैप हैं, हालांकि इट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ कि रिसेंटली एक हफ्ता पहले 10 साल की गैप 2011 में BSc नर्सिंग की थी एंड शी वाज द गर्ल वाज नोन टू मी पर्सनली, का मतलब कोई जान पहचान मेरे फ्रेंड के आगे रिलेटिव थे। तो उनका वीज़ा आया, बहुत अच्छी खबर है। और आते हैं वीज़े, लेकिन कई बार 10 में से 3, 4, 5 के आते हैं, कईयों के रिफ्यूज़ हो जाते हैं जब ज़्यादा गैप होता है और परसेंटेज लो होती है। तो ऐसे में रिस्क हो जाता है रिफ्यूज़ल का। तो ऐसे जो केसेस से अभी जो है हमारी कंपनी ने कुछ फीस 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, ऐसे अलग अलग केसेस से डिपेंड्स कि आपके वीज़ा चांसेस क्या हैं। क्योंकि अगर वीज़ा लगता है तो कॉलेजेस कंपनसेट करते हैं हमें
और एम्बेसी जो है अगर रिफ्यूज़ कर देती है तो रिफ्यूजल के बाद कॉलेजेस कंपनसेट का मतलब हमारे ऑफिस के खर्चे हमें नहीं देते। तो वो जो है आपके केस पर अगर रिफ्यूज़ होने वाला केस है तो उस पर जितनी भी मेहनत लगती है वो हमारी कंपनी को खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो थोड़ी सी फीस हम लेंगे, आप प्लीज़ बियर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, केयर और एक्सपर्टीज भी इतनी पुरानी कंपनी और अच्छी तरह से ध्यान देने वाला काम वो बहुत कम मिलता है। और देखिए बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं आकर, और मैं देखता हूँ उन कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं जहाँ पर वर्क परमिट भी नहीं होगा पढ़ने के बाद। डोंट अप्लाई इन सच कॉलेजेस का मतलब वहाँ जाके कंसल्टेंट्स बहुत तरह के आपको बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाके चेंज कॉलेज हो जाएगा, कोर्स चेंज हो जाएगा, कई तरह की इस तरह की बातें। लेकिन आप नहीं अप्लाई करना चाहिए बिल्कुल भी, और बिकॉज इट इज बहुत बिग सुसाइडल स्टेप का मतलब काफ़ी नुकसान होगा आपका। और आप ये चेक कर सकते हैं एम्बेसी की वेबसाइट पर कि कॉलेज में किस कॉलेज में पढ़ने के बाद वर्क परमिट मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। ये आप एम्बेसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, गूगल पे डालें DLI लिस्ट कनाडा और वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। चूज ए गुड कंसल्टेंट, और अपने आप अप्लाई नहीं करनी ऑफर लेटर कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि अगेन के अगर खुद आप अप्लाई करते हैं तो कॉलेजेस हमें जो है हमारे ऑफिस के खर्चे नहीं देते, तो हम फीस जो है 20, 30, 40 हज़ार इतनी काफ़ी जो फीस